जैसे फुटबॉल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मेसी और रोनाल्डो की पिक्चर सामने आती है, वैसे ही एआई का नाम सुनते ही चैट जीपीटी दिमाग में आता है। और आए भी क्यों ना, आखिर चैट जीपीटी किसी वरदान से कम थोड़ी ही ना है। इस एआई मॉडल ने कितने स्टूडेंट्स को फेल होने से बचाया है, कितनों को बोरिंग होमवर्क करने से बचाया है और कितने ही एम्प्लॉयज़ को बोरिंग प्रेजेंटेशन बनाने से बचाया है। आई नो आपको ये सब पता होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, खुशी और दुख गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं, एक चलता है तो दूसरा भी उसके साथ चलता है। वैसा ही ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। अरे मैं डरा नहीं रहा, मैंने अपने YouTube करियर की फर्स्ट वीडियो एआई के ऊपर ही बनाई थी और आज पूरे 5 महीने बाद मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं एआई की कुछ अनोखी और अनकही बातों के बारे में। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने हाल ही में अपने सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया। ऐसा क्यों, ये तो उन्होंने बताया नहीं, बट ऐसे कैसे निकाल दिया उस बंदे को जिसने कंपनी को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिटेबल बनाया। हालांकि कंपनी का मोटिव ही था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बने रहना, बट सैम ऑल्टमैन के पीरियड में कंपनी ने अलग अलग माइलस्टोन्स को हासिल किया, जिसमें चैट जीपीटी और कुछ इमेज जनरेटिंग मॉडल्स भी हैं। ये तो वही बात हो गई कि हमने सोने देने वाली मुर्गी को ही मार दिया। क्या ओपन एआई जैसे मार्वलस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स इतने नासमझ हैं? नहीं, हर न्यूज़ के पीछे एक बैकग्राउंड रीजन होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सैम ऑल्टमैन को निकालने के बाद ही न्यूज़ आने लगी कि ओपन एआई के 700 में से 500 एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ने की बात शुरू कर दी। आप सोच ही रहे होंगे क्या प्यार है एम्प्लॉयज़ का अपने सीईओ को लेकर। हाँ, मुझे भी यही लगा था और इसी प्यार के कारण सैम ऑल्टमैन कंपनी में वापस आ चुके हैं, तो मुबारक हो। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये क्या सलमान सोहेल खेल रहे हैं, कभी निकाल रहा है कभी वापस ले रहा है। मेरा भी सेम सवाल है, लेकिन आपके जैसे मैं लकी तो हूँ नहीं जिसने टेक को ब्रेक करके समझाने वाले चैनल टेक ब्रेक को सब्सक्राइब कर रखा है। खैर, सब्सक्राइब करो और आगे बात करते हैं। एआई ये 2 लेटर से बना वर्ड हमारे जीवन को संवारने और बिगाड़ने के लिए इनफ है। बस डिपेंड करता है कि इस पावर को कंट्रोल करने वाली कंपनीज के इंटेंशंस क्या हैं। आखिर इतने होनहार सीईओ को कोई कंपनी क्यों ही निकालेगी? मैं तो अपने होनहार दोस्त तक से दोस्ती ना तोड़ूं। क्या इनके स्टेक होल्डर्स को पैसे काटने लगे थे? हाँ जानता हूँ, मैं बस क्वेश्चंस ही पूछते जा रहा हूँ। अब आंसर्स और मेरी थ्योरीज की बारी है। हो सकता है कि सैम ऑल्टमैन कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सही ना हो और उनको यही लग रहा हो कि वो सही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल सकते हैं। हो सकता है मेरा और आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और सैम ऑल्टमैन का पर्सपेक्टिव और ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स का पर्सपेक्टिव मैच ना हुआ हो, आखिर वो क्या डेवलप कर रहे थे ट्रूली किसी को नहीं पता, बट हम गेस तो कर ही सकते हैं। हो सकता है वो नेक्स्ट स्टेज एआई के डेवलपमेंट में लग गए हों। अब ये एआई के स्टेजेस क्या होते हैं भाई? तो चलिए एआई की स्टेजेस समझते हैं। एआई के टोटल 7 स्टेजेस हैं। मैं इस वीडियो में 4 स्टेज या 3 स्टेज कवर कर पाऊंगा, वीडियो जितना लंबा होगा उस हिसाब से, ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। स्टेज 1 रूल और नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। अब ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ऐसा एआई स्टेज है जहाँ पर बस अपने स्टोर्ड नॉलेज के हिसाब से और उसे यूज़ करने के लिए बताए गए रूल्स के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ किया होगा तो आपने उसमें चेस वाला गेम तो खेला ही होगा, और हो सकता है बहुत बार आपने कंप्यूटर के साथ चेस वाला गेम खेला होगा। तो क्या कभी आपने सोचा कि आखिर कंप्यूटर कैसे इतने अच्छे मूव्स चल सकता है? हम उसमें लेवल्स भी सेट कर सकते हैं कि हमें हाई लेवल पे खेलना है, हार्ड पे खेलना है, ईजी पे खेलना है। तो आखिर लेवल बढ़ाने से कंप्यूटर इतना एक्यूरेटली अपने मूव्स कैसे चल पा रहा है? वो उसके पास तो माना कि सीपीयू के पास दिमाग है, बट उसे चेस के बारे में कैसे पता? तो ये भी एक तरह का एआई सिस्टम ही है, जिसमें पहले से जितने मूव्स अभी तक बने हैं चेस में वो सारा फीड किया गया है कंप्यूटर में, और उससे यूज़ करने के रूल्स के हिसाब से वो मूव्स चुनता है और हमारे सामने मूव्स चलता है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई डेवलपमेंट है। सेकेंड स्टेज है कंटेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम। जैसा कि फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, इस स्टेज में कंप्यूटर एक कदम इंटेलिजेंस की तरफ और बढ़ाएगा। अब डिसीजन लेते वक्त केवल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ही चेक नहीं किया जाएगा, बट पहले पास्ट में जो इंटरेक्शन हो चुके हैं उस डेटा को भी हेल्प लेकर डिसीजन को और बेहतर तरीके से चूज किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज बहुत सारे एआई असिस्टेंट्स मौजूद हैं जिनमें कंटेक्स्ट अवेयरनेस और रिटेंशन सिस्टम्स का यूज़ किया गया है, जैसे सीरी और गूगल असिस्टेंट, जो कि प्रीवियस इंटरेक्शंस के बेसिस पर अपने आंसर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करके प्रेजेंट करता है। थर्ड स्टेज है डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स।
एआई डेवलपमेंट के इस स्टेज में मशीन्स इतने एडवांस हो जाते हैं जिससे वो किसी स्पेसिफिक डोमेन में महारत हासिल कर सकते हैं, और ये सब इस कारण मुमकिन हो पाता है क्योंकि इन सिस्टम्स की डेटा स्टोर और प्रोसेस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। इन मशीन्स की क्षमता ह्यूमंस की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस में शामिल है गूगल का डीप माइंड गो, जिसने 18 बार के विश्व गो चैंपियन को 4-1 से बुरी तरह हराकर विश्व चैंपियन बन गया। ओपन एआई के चैट जीपीटी भी थर्ड स्टेज एआई सिस्टम का ही पार्ट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे 4 स्टेजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया और मैं वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहता। अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया एआई के स्टेजेस के बारे में और असलियत क्या है सैम ऑल्टमैन को निकालने के बारे में और उस थ्योरी के बारे में जो मैंने दी, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो इस डोमेन में के लिए नए हैं उन्हें भी पता चल सके कि आखिर एआई क्या है और एआई की स्टेजेस क्या है और हमें एआई के आने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। आगे चल के मैं एआई के ऊपर और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपका कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल लव टू सी इट। थैंक यू।